पोर्शन कंट्रोल किए बिना वजन को कैसे घटाएं, कैलोरी काउंट किए बिना वजन को कैसे घटाएं। खाना खाने से डरिए मत। कैलोरी का कंसेप्ट प्योरली थ्योरेटिकल, प्योरली हाइपोथेटिकल, प्योरली सुपरस्टिशियस है, कंप्लीट अंधविश्वास है। पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, भूखा रहने से हमारा वजन बढ़ जाता है, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार होगा वो अलग से। अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। अपने भोजन को प्यार और सम्मान दें। खाने से डरिए नहीं, खाने से नफरत नहीं कीजिए, खाने को गले लगाएं। आपके अंदर असली इम्यूनिटी केवल खाना खाने से ही आ सकती है। नमस्कार, मैं सुधीर आष्टा आपके अपने पॉडकास्ट वेट लॉस सिंप्लीफाइड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां हम वेट लॉस की पारंपरिक मान्यताओं को चैलेंज करते हैं और परमानेंट वेट लॉस की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में हम आज एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली विचारधारा पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है पोर्शन कंट्रोल एंड कैलोरी काउंटिंग। अगर आपको लगता है कि कम खाना खाना ही वेट लॉस का एकमात्र रास्ता है, अगर आप हर बाइट को मापते मापते थक चुके हैं या हर बार खाना खाने के बाद गिल्टी महसूस करते हैं, तो यह एपिसोड खास आपके लिए ही बना है। इसको देखते रहिए। पोर्शन कंट्रोल और कैलोरी काउंटिंग का सिद्धांत प्राइमरीली कैलोरी डेफिसिट के सिद्धांत पर आधारित है। कम खाओ, ज्यादा जलाओ। और इन्होंने जीवन को केवल एक नंबर गेम बना दिया है, जबकि बायोलॉजिकल प्रोसेस इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। हमारे शरीर की जो सिग्नलिंग सिस्टम है और शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसको इन्होंने कंप्लीटली अनदेखा कर दिया है इस कंसेप्ट के द्वारा। हमारा शरीर हर समय काम करते रहता है और काम करने के लिए चाहिए हमें ढेर सारी एनर्जी, और एनर्जी केवल और केवल खाना खाने से ही मिल सकती है, केवल नरिशमेंट से, न्यूट्रिशन से ही मिल सकती है। भूखा रहने से कभी भी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब हम अपने आप को भूखा रखते हैं, अपने शरीर को खाना नहीं देते हैं, तो उस केस में शरीर फैट को इकट्ठा करने लगता है और भूखा रहने से हमारा वजन बढ़ जाता है। वजन का बढ़ना इतना ही सरल होता है। अगर आप खाना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, वजन कम होने में बिल्कुल भी समय लगता नहीं है। पोर्शन कंट्रोल का आपके भोजन की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल हो या मील रिप्लेसमेंट हो या प्रोटीन शेक हो, इनसे आप कभी भी तृप्त महसूस कर ही नहीं सकते हैं। जो कि जब आपका मनपसंद खाना खाएंगे तो कितनी खुशी होगी, कितना तृप्त और कितना भरा पूरा आप अपने आप को महसूस करेंगे, जो कभी भी पोर्शन कंट्रोल से आपको खुशी मिल ही नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए, जब आप इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं तो आप खाना खाने से डरते हैं, और नाश्ते में मान लीजिए आप आलू का पराठा खाने बैठे तो भूख से कहीं कम गिन गिन के नाप नाप के आलू का पराठा खाएंगे। आपकी भूख अधूरी रह जाएगी। थोड़ी देर के बाद में आपको फिर भूख लगने लगेगी और फिर आप अपने फ्रिज में हाथ डालेंगे, जो भी मिलेगा वहां से आप उठा लेंगे, क्योंकि आप भूख को रोक नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कोई आप वेफर्स खा लें या मैगी जैसी चीज खा लें। आप सोचिए कि अगर आप उसी समय जब आपको भूख लगी हुई है, एक अच्छे से रोटी खाएं, गेहूं की रोटी खाएं, चावल खाएं, एक बाउल भर के अच्छे से दाल पिएं, सब्जी खाएं, तो आप कितना संतुष्ट महसूस करेंगे और फिर बिना कारण आपको भूख कभी भी नहीं लगेगी। और अब हम कैलोरी काउंटिंग की बात करते हैं। सारा का सारा जो समस्या है बेसिकली कैलोरी कंसेप्ट में ही है, जबकि ये कैलोरी का कंसेप्ट प्योरली थ्योरेटिकल, प्योरली हाइपोथेटिकल और प्योरली सुपरस्टिशियस है। ये कंप्लीट अंधविश्वास है। किसी ने बहुत साल पहले ये किताबों में लिखा, बाकी सब लोग इसको पढ़ पढ़ के रट रट के इसको रिपीट करते जा रहे हैं। उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये सत्य भी है या नहीं है, और इसी वजह से कैलोरी कंसेप्ट बिल्कुल भी किसी के लिए काम करता नहीं है। ना पहले किया, ना आज कर रहा है, ना फ्यूचर में करने लगेगा। जब आप कैलोरी कंसेप्ट पे विश्वास करेंगे तो आप अपने शरीर के नेचुरल सिग्नल्स को समझ नहीं पाएंगे और बाहरी सिस्टम के हिसाब से अपने शरीर को चलाने की कोशिश करेंगे। इससे आप खाना खा नहीं पाएंगे। जब खाएंगे नहीं तो मन में टेंशन होगा, चिड़चिड़ापन होगा और न्यूट्रिशन आपको बिल्कुल भी मिलेगा नहीं। आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार होगा वो अलग से। दूसरी ओर, जब आप पेट भर के अपना मनपसंद खाना, रोटी, सब्जी, दाल, चावल पेट भर के खाएंगे तो आपको जबरदस्त ऊर्जा मिलेगी, आपको नरिशमेंट मिलेगा और आप हर समय ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके अंदर असली इम्यूनिटी केवल खाना खाने से ही आ सकती है और कोई भी तरीका नहीं है वजन को कम करना और जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि पोर्शन कंट्रोल किए बिना और कैलोरी काउंट किए बिना वजन को कैसे घटाएं। जीवन बहुत ही सरल है।
आप भरपूर भोजन कीजिए, खाना खाने से डरिए मत। वो खाना खाइए जो आपका मनपसंद खाना है, जैसे गेहूं की रोटियां, दाल, सफेद वाले चावल, रोटी और सब्जी समय समय पे खाएं। अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। 20,000 से ज्यादा हमारे पार्टिसिपेंट्स ने, या टोटल कहें उनके परिवार को मिला के 50,000 से ज्यादा हमारे पार्टिसिपेंट इसका सत्यापन कर चुके हैं कि भूख लगने से पहले ही खाना खाने से आप तृप्त रहते हैं और वजन को कम कर लेते हैं। आपका शरीर ऊर्जा से भरा रहता है और आप खुद को बहुत हल्का महसूस करते हैं। पेट भर के ब्रेकफास्ट, पेट भर के लंच और पेट भर के डिनर, और बीच बीच में फल खाने ही चाहिए। जब आप भूख से पहले खाते हैं तो आपको जबरदस्त तृप्ति होती है, जबरदस्त सेटिस्फेक्शन होता है, वजन तो आपका गिरता ही है, आप जबरदस्त ऊर्जावान महसूस करते हैं, जबरदस्त एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं, और शरीर की सारी परेशानियां, चाहे वो गिरते हुए बाल हो, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो थायराइड की प्रॉब्लम हो, चाहे वो घुटने के दर्द हो, चाहे वो कानों में आती हुई लगातार टन टन की आवाजें हो या घंटियां बजती हैं, इन सब से आप मुक्त हो जाने ही वाले हैं। तो अब समय आ गया है कि आप लंबे समय से चले आ रहे इन झूठे और जिनको प्रूव नहीं किया जा सके इन सब नियमों को तोड़ दीजिए। यही सही रणनीति है कि आप अपना मनपसंद खाने का जबरदस्त आनंद लें, न्यूट्रिशन से भरपूर विकल्प आप अपने आप को चुनें, शरीर के संकेतों पर भरोसा करें, भूख लगने से पहले खाएं। हमारा खाना हमारे शरीर की एनर्जी और हेल्थ का सोर्स है। अपने भोजन को प्यार और सम्मान दें, खाने से डरिए नहीं, खाने से नफरत नहीं कीजिए, खाने को गले लगाएं, पेट भर के अपना मनपसंद खाना बनाएं और वेट लॉस को अपने जीवन का सहज हिस्सा बनाएं। बिल्कुल सरलता से वजन कम होता है। वजन कम करने के लिए आप इतना सा भी प्रयत्न करेंगे, बाल की मोटाई के बराबर भी प्रयत्न करेंगे तो वजन कभी कम होगा नहीं। हां, आप अपना मनपसंद खाना खाते रहिए, वजन डेफिनेटली कम होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेट लॉस केवल वेइंग स्केल और नंबर तक ही सीमित नहीं है। वेट लॉस और हमारा जीवन इन सब से कहीं ऊपर है। वेट लॉस को अपने जीवन का सहज हिस्सा बनाएं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट ना करें। इस एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा यह दृष्टिकोण आपके दिल को छूता है तो इस एपिसोड को जरूर शेयर करें और ऐसे अपने सभी फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर करें जो इस जानकारी के लिए वेट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, स्वस्थ जिएं, स्वस्थ रहें, खूब खाना खाएं। ईश्वर आपको बहुत बहुत स्वास्थ्य दे। धन्यवाद।